नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडू केयर में। टीचिंग एपिसोड के दोस्तों कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो जिनके लिए लाइव आना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं 8 से 10 मिनट का। और जिनको लगेगा जिन टॉपिक्स के लिए लाइव आना चाहिए, उन टॉपिक्स को लेकर के मैं लाइव आऊँगा। और पर डे लाइव क्लास होती है 6:30 बजे, तो ये वाली जो क्लास है कंटिन्यू चलेगी ही। लाइव मैं पर डे आऊँगा 6:30 बजे, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके लिए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे चैनल पे। सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, रीजनिंग का प्लेलिस्ट, टीचिंग एपिसोड का, हिंदी इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ पर वीडियो सेव हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो टीचिंग एपिसोड में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है शिक्षण प्रक्रिया में इसके जो सोपान हैं, स्टेप्स हैं, उनको देखेंगे। साथ ही साथ द्विध्रुवीय यानी कि बाईपोलर, टीचिंग बाईपोलर भी है, ट्राईपोलर भी है, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। और सफल शिक्षण कब होगा, कब माना जाएगा, तो ये 3 टॉपिक छोटे छोटे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बस आपको 7 से 8 मिनट देखना है, समझना है, और PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि टीचिंग प्रोसेस क्या होता है पिछले के वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन किया है और आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एज ए रिवीजन आप थोड़ा सा देख लेंगे कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। टीचिंग प्रोसेस, हम यह भली भांति जानते हैं कि कार्य कोई भी क्यों न हो, उसे पूर्ण करने के लिए अपनी ही विधि या विधियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कार्य हो उसका अपना अपना विधि होता है, नियम होता है, सिद्धांत होते हैं। उसी तरह शिक्षण प्रक्रिया के भी नियम हैं, सिद्धांत हैं। चूँकि शिक्षण भी एक कार्य है, बिल्कुल कार्य है, अतः उसे संपन्न करने की भी विद्यार्थियों की आयु तथा वातावरणीय परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखा जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, बालकों के आयु को, उनके इन्वायरमेंट को, उनकी इच्छा, उनकी क्षमताएँ, सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक नहीं कई अलग अलग विधियाँ भी हो सकती हैं और बहुत सारी विधियाँ भी हो सकती हैं। कार्य करने की विधि के अंतर्गत भी इन बातों पर पहले ही विचार कर लिया जाता है। मतलब कार्य शुरू करने से पहले हम विधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रहा था, प्री प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है, पहले क्या क्या उपयोग में लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, और उसके पश्चात क्या करना है। इन सभी क्रियाओं का भी एक क्रम होता है और इसी क्रम को बोलते हैं प्रक्रिया। कोई भी काम को करने का जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रक्रिया, प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग टीचिंग प्रोसेस देखेंगे। इस दृष्टि से प्रत्येक कार्य को करने की तथा विशेषकर शिक्षा की अपनी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। शिक्षण की समूची प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जो भी शिक्षण के उद्देश्य हैं, इनको उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जो भी शिक्षण के उद्देश्य हैं ये पूर्ण होने चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया के इन तीनों सोपानों पर विचार करने से पूर्व यदि इस बात पर थोड़ा सा विचार कर लिया जाए कि शिक्षण का संबंध किन किन से है, अर्थात शिक्षण के ध्रुव, आयाम, स्तंभ, यानी कि द्विध्रुवीय भी हैं, त्रिध्रुवीय भी हैं, यानी बाईपोलर ट्राईपोलर दोनों हैं, कौन कौन से तथा कितने हैं, तो अच्छा रहेगा, इसीलिए इनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करे थे कि बाईपोलर टीचिंग जो होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट जो शिक्षार्थी रहता है, इनकी मुख्य भूमिका होती है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि शिक्षण जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। लेकिन बाद में और भी रिसर्च हुए और भी साइकोलॉजिस्ट और शिक्षाविद अपने अपने मत दिए, और यहाँ पर पता चला कि टीचर स्टूडेंट के साथ साथ में आपका जो पाठ्यक्रम है इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका है। करिकुलम, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, बुक्स वगैरह जो मटेरियल हैं, तो ये भी ज़रूरी हैं। तब इसको बोला गया कि ये ट्राईपोलर भी है, त्रिध्रुवीय भी है। चलिए देखते हैं। जॉन एडम्स के अनुसार एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर सिस्टम। जॉन एडम्स साहब जो हैं कहते हैं शिक्षा जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा के 2 ध्रुव कौन कौन हुए, टीचर हुआ और शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट या शिष्य। माना कि शिक्षा के सजीव ध्रुव ये 2 ही हैं, परंतु साथ ही इस बात पर विचार करना भी आवश्यक है कि इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया का कोई आधार नहीं है। इसे शिक्षण के साथ जोड़ना न्यायोचित नहीं, क्योंकि
यह अंतःक्रिया तो किसी भी दो व्यक्तियों के मध्य किसी भी समय तथा किसी भी विषय पर संभव है, लेकिन सभी को शिक्षण नहीं कहा जा सकता है, सभी को शिक्षण नहीं कह सकते। बिल्कुल। अतः शिक्षा के इन दोनों ध्रुवों का महत्व तथा अस्तित्व तभी है जब इन दोनों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का एक निश्चित आधार हो, और यह आधार हो सकता है क्या? विषय वस्तु, जिसे एक को समझना है और दूसरे को उसे पहले को समझाना है। इसी का नाम पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर या फिर कंटेंट कह सकते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि शिक्षा यदि द्विध्रुवीय है तो शिक्षण त्रिध्रुवीय है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा जो है यहाँ पर द्विध्रुवीय हो सकता है, लेकिन शिक्षण जो है दोस्तों त्रिध्रुवीय है। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया के सोपान, किन किन प्रोसेस स्टेप से गुजरना होता है। तो सबसे पहला है शिक्षण पूर्व चिंतन एवं तैयारी, यानी कि टीचिंग करने से पहले, क्लासरूम जाने से पहले आपको उससे पूर्व में आपको पूरी तरह से तैयारी कर लेनी है कि क्या पढ़ाना है, क्या उद्देश्य है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, तकनीकें कौन सी प्रयोग में लाएंगे, इनका हम पहले प्री थिंकिंग और प्रिपरेशन करेंगे। पहला स्टेप है आपका शिक्षण का। इसमें हम सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण करेंगे। अगर हम क्लास जा रहे हैं तो हम पहले से उद्देश्य निर्धारण करेंगे कि आज की क्लास में हमें क्या सिखाना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसका उद्देश्य होना चाहिए। विषय वस्तु का चयन यदि पूर्व निर्धारित नहीं है तो कर लेना है। शिक्षण विधि, जो टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे, जो युक्तियाँ या फिर तकनीक यूज करेंगे, ये पहले तैयार कर लेना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है टीचिंग का। सेकंड स्टेप देखते हैं वास्तविक शिक्षण, एक्चुअल टीचिंग। एक्चुअल टीचिंग में क्या करना है दोस्तों, आप जब एक्चुअल टीचिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप क्लासरूम में इंटर कर गए, क्लासरूम में आप इंटर कर गए, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं, तो मेन काम आपका क्लासरूम में ही है। वो तो पहले से आप तैयारी कर लिए कि हमको जाके ये पढ़ाना है, ये चीज़ें प्रयोग में लानी है, लेकिन जैसे ही आप कक्षा में चले गए तो आपका जो क्षमता है वहीं पे पता चलेगा कि वाकई में आप कितने प्रभावी हैं। अब कक्षा की जो व्यवस्था है, क्लासरूम मैनेजमेंट आपको करना है। अब कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, कोई पीछे पड़ रहा है, कोई कमज़ोर है, कोई तेज़ है, झगड़ालू है, तो क्लास को मैनेजमेंट करने का गुण आप में होना चाहिए। तो आप जब वास्तविक शिक्षण कब करेंगे, क्लासरूम के अंदर, तो ये आपको करना होगा। पढ़ाने के साथ साथ कक्षा परीक्षण भी करना है। आप ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक लिख दिए बोर्ड पे और पढ़ाए जा रहे हैं, आपको ऑब्जर्वेशन भी करना है क्लासरूम में, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन भी करते जाना है। उसके बाद उपयुक्त युक्तियों तथा तकनीकों का प्रयोग, जो भी युक्तियाँ, जो भी मेथड्स हैं, जो भी टेक्निक है, या फिर जो डिवाइसेस यानी युक्तियाँ बोला जा रहा है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जो भी ज़्यादा सूटेबल हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त पुनर्बलन का प्रयोग, ये देखिए ये नया शब्द है पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है, कोई भी छात्र अगर सही जवाब दिया तो उसको प्रोत्साहित करना है, सही जवाब दिया तो उसको प्रोत्साहित करना है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड, एक्सलेंट, बहुत शानदार। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से बालकों में पुनर्बलन जागृत होता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। अगर कोई बच्चा को नहीं आ रहा है, कुछ भी जवाब देने में असफल है, तो उसको भी आपको प्रोत्साहित करना है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ोगे अगले बार से और अच्छा आंसर आप कर सकते हो, आपने अच्छी कोशिश की। इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग बिल्कुल कर सकते हो जिससे पुनर्बलन हो। ना कि कोई बच्चा कमज़ोर है या फिर आंसर करने में असमर्थ है उसको आप डांटें या फिर उसको बेइज्जत करें, ये सब गलत बातें हैं। 2 स्टेप हो गए हैं। तीसरा स्टेप है शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। अब शिक्षण के बाद यहाँ पर मूल्यांकन, अवल्यूशन आफ्टर टीचिंग, तो ये भी ज़रूरी है। इसी को पठोपरांत मूल्यांकन या पाठ की पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आएंगी। इसमें क्या होगा, उद्देश्य आधारित मूल्यांकन करेंगे, आपका उद्देश्य होना चाहिए।
विषय वस्तु आधारित अवबोध का मूल्यांकन होना चाहिए। ये एवल्यूटिंग द कंटेंट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों होने चाहिए। व्यवहारगत परिवर्तन का परीक्षण, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है ये भी आपका परीक्षण करना है। भविष्यगत संभावित परिवर्तनों पर विचार, प्रोबेबल चेंजेस टू बी मेड इन फ्यूचर, तो इनका भी आपको काम करना है। अब सफल शिक्षण कब माना जाएगा? सक्सेसफुल टीचिंग, अगर हम जो भी उद्देश्य पहले से निर्धारित किए हुए हैं अगर वो प्राप्त हो जाते हैं शिक्षण के बाद, टीचिंग के बाद, तो माना जाएगा कि शिक्षण जो है सक्सेसफुल हुआ है। निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी प्रक्रिया को अपनाना एक बात है, तो उसकी प्रभावी क्रियान्विति एक बिल्कुल अलग बात है। शिक्षक को शिक्षण तभी प्रभावी एवं सफल हो सकता है जब उसमें वांछित शैक्षणिक गुण और कुशलताएं हों। जब शिक्षक में गुण हो, उनमें स्किल हो, ये गुण तथा कुशलताएं हैं। अब कौन कौन से गुण यहाँ पर होने चाहिए? सबसे पहला तो विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, कम्प्रीहेंसिव नॉलेज होना चाहिए। किस पर नॉलेज होना चाहिए? अपने सब्जेक्ट पर। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण युक्तियाँ जो यूज की जाएंगी, और टेक्निक्स जो होते हैं, वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, तभी वो यहाँ पर सफल शिक्षण दे सकता है। व्यवहारगत निष्पक्षता, ये क्वालिटी टीचर में होना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव बालकों के साथ में नहीं किया जाना चाहिए। सबको समान अवसर, समान इज्जत, यानी कि यहाँ पर आपको इक्वालिटी मेंटेन करना है, समानता को मेंटेन करना। योजना कौशल, आप में योजना बनाने का कौशल होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाना ही सफल शिक्षण नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी भी आप में होना चाहिए, नेतृत्व का गुण। साथ ही साथ प्रभावी संप्रेषण कौशल, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए वो प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। आप जब भी इंटरेक्ट करें अपने स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखना चाहिए आपके स्टूडेंट्स पर, यानी कि आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो प्रभावी होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल आप में होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी सफल शिक्षण यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपका 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो गया। अभी लाइव आते तो ये आपका 30 मिनट अक्रॉस चला जाता, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी देखने होते, और लाइव में तो आऊँगा ही पर डे, लेकिन जो टॉपिक्स लॉन्ग हैं, जिनको लगेगा कि इनको लाइव में लेना चाहिए, उनको लाइव लेके आऊँगा। जो टॉपिक्स लगेंगे कि रिकॉर्डिंग आपको देना है, तो रिकॉर्डेड आपको दे दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।